यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक नए पॉलिसी को लेकर के आया गया है, जिसके तहत ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अब दूसरी कंट्री में नहीं भेजना है। इस पॉलिसी को यूरोपियन यूनियन ने 1 अप्रैल 2024 को एडॉप्ट कर ली थी और 20 मई से ये लागू भी हो जाएगा। इससे भारत को क्या प्रॉब्लम होने वाली है गाइस, ऐसा है ना, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयरन का फिजिकल इम्पोर्टर है। स्क्रैप आयरन का जो भी वेस्ट होता है उसे हम लोग इम्पोर्ट करके अपने कंपनी में अलग अलग तरह के चीजों को बनाते हैं। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने ये वाला कानून लाया है तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस स्क्रैप आयरन को यूज करने के लिए अपने गुजरात के एक शहर में पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड को बना दिया है। अब अगर ऐसे सिचुएशन में हमें स्क्रैप आयरन मिलेगा ही नहीं, यूरोपियन यूनियन से जो वेस्ट है वो इम्पोर्ट होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े फैक्ट्री को प्रॉब्लम होगा ही होगा। किसी भी कंपनी को अगर मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्यों किया, आगे भारत को क्या करना चाहिए, कैसे हम इसका नया सोल्यूशन निकालेंगे, क्या हमारी सरकार यूरोपियन यूनियन से बातचीत करेगी या हम इसका कोई नया तरीका निकालेंगे। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। यूरोपियन यूनियन ने जो स्क्रैप आयरन पर बैन लगाया, इसको लेकर के भारत ने रिएक्शन भी दिया है। यहाँ पर आप बिजनेस लाइन की आर्टिकल देख पाओगे। इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू ईयू बैन ऑन स्क्रैप एक्सपोर्ट्स, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन टू नॉन OECD मेंबर कंट्रीज। चूंकि ये बैन काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए ऑफिशियली इंडिया के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि भारत को स्क्रैप आयरन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, हमें मिल जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग स्क्रैप आयरन को लेकर के यूरोपियन यूनियन पर काफी ज्यादा डिपेंड थे, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्क्रैप आयरन यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा करीबन 18.5 मिलियन टन स्क्रैप आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें से 9.9 मिलियन टन तो भारत अकेले ही इंपोर्ट कर लेता है। अब हम यूरोपियन यूनियन से इतनी बड़ी मात्रा में स्क्रैप आयरन को इंपोर्ट कर रहे हैं और अचानक से यूरोपियन यूनियन बैन लगा देगा, तो इतना ज्यादा स्क्रैप आयरन हम लोग कहाँ से लाएंगे। ये हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है। अभी 2024 के स्टार्टिंग में 2.3 मिलियन टन स्क्रैप आयरन को यूरोपियन यूनियन से मंगवा रहे हैं, लेकिन 20 मई के बाद से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्क्रैप आयरन का इंपोर्ट उस टाइम पे बंद किया जा रहा है जब भारत पूरी तरह से इस चीज को लेकर के यूरोपियन यूनियन पर डिपेंड हो चुका है। तो यहाँ पर भारत को एक बड़ा सबक लगा है कि किसी भी चीज को लेकर के हमें किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं होना होगा। जैसे कि हमारे देश में क्रूड ऑयल नहीं है, अब अगर हम लोग क्रूड ऑयल को लेकर के किसी एक देश पर डिपेंड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम होगी। अगर वो देश देना बंद कर देगा तो हमारा तो खटिया खड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी ठीक था कि यूरोपियन यूनियन का चीज है, वो नहीं देना चाहता है, इसलिए वो उस पर बैन लगा रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का दोगलापन सामने तब आया, हम लोगों ने एक दिमाग लगाया था कि अगर हम लोग इस तरह के स्क्रैप को यूज करेंगे तो इससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है वो कम पड़ेगा। और यही वाला चीज अब यूरोपियन यूनियन को भी पता चल चुका है, इसीलिए वो स्क्रैप आयरन को इम्पोर्ट नहीं करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अब हम लोग भी स्क्रैप आयरन को यूज करेंगे और अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेंगे। मतलब आयरन का जो भी वेस्ट है उसको वो लोग अपने इंडस्ट्री में यूज करेंगे। नाउ अब भारत को क्या करना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुप है। भारत ऑलरेडी दूसरे देशों से बातचीत कर रहा है। हम लोग मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्री के कई देशों से बातचीत कर चुके हैं कि आपके देश में जो भी स्क्रैप आयरन का वेस्ट है उसको हमें इम्पोर्ट कीजिए। स्पेशली हम लोगों ने यूएई से बात की है, यूएई हमारा अच्छा ट्रेड पार्टनर है। तो भारत कई कंट्री से बात कर रहा है अपने स्क्रैप आयरन के डिमांड को पूरा करने के लिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब से हमने इन कंट्रियों के साथ FTA पर साइन किया है, इन कंट्रियों के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। इन कंट्रियों से हमारा इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होते जा रहा है, और जिन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत है उसको ये लोग देना बंद कर दे रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि भारत लगातार ग्रो कर रहा है और ये लोग भारत के ग्रोथ को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुद रिसेशन में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि यूके रिसेशन में जा चुका है, जापान भी रिसेशन में गया था। तो एक तरफ इनकी इकोनॉमी ट्रबल कर रही है, वहीं भारत लगातार ग्रो कर रहा है। यही कारण है कि ये लोग जल रहे हैं और कई चीजों पर बैन लगा रहे हैं। तो गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म कर देना चाहिए? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।